हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाशिकी हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने मरीचिका, मृग तृष्णा, मिराज हमने देखा था। आज हम लेके आए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है? तो हमारा जो चैनल है, चैनल का नाम है क्लासेज इन लॉकडाउन बाय SK एंड GJ। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये हमने देखा था पिछली में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। अभी इन शॉर्ट हम समझते हैं कि अगर कोई किरण जिसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के क्या हो, बराबर हो, तो वो अपवर्तन के पश्चात पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है, या ऐसा बोल सकते हैं उसका अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यदि वही किरण जिसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा तो वो किरण अपवर्तित नहीं होकर उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी वापस उसी माध्यम में आ जाती है। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देखिए, क्योंकि उसी पर आधारित ये पूरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं अभी। वाटर जो होता है, जल का जो अपवर्तक सूचकांक होता है वो होता है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्रिटिकल एंगल होता है 48.75 क्रांतिक कोण जो होता है। हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42, और क्रांतिक कोण होता है 24.41। यानी अगर हम इस टेबल से तुलना करें तो हीरे का अपवर्तक सूचकांक बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि हीरा किसकी तरह व्यवहार करेगा, बहुत ज़्यादा सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। वहीं पर क्रांतिक कोण की अगर हम बात करें तो क्रांतिक कोण हीरे का क्या होता है, कम होता है। तो शुरू करते हैं। ये जैसे कि हमारे पास डायमंड है, ये अभिलंब है और ये किरण आ रही है। अब ये जो किरण आ रही है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। बाहर क्या है, हवा है। हवा किसकी तरह व्यवहार करेगी, विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। तो विरल माध्यम में से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो वो उधर जाने, ये जो डॉट डॉट लाइन बताइए, इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये अब हो गया इस फलक के लिए। इस फलक के लिए क्या हो गया, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। ये हो गया इसका क्रांतिक कोण। ये जो दिखाया है वो क्या दिखाया मैंने, क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री। अब अगर हम तुलना करें इस किरण का कोण की, तो ये कोण कितना है, ये 24.41 से क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब है अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा अगर कोण होगा तो उसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो वो बाहर निकलने के बजाय वापस इसी माध्यम में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया अभिलंब किसके लिए, इस सतह के लिए। ये अभिलंब है किसके लिए, इस वाली सतह के लिए। और इसके लिए जो क्रांतिक कोण है वो भी 24.41 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो किरण कोण बना रही है वो तुलना करो क्रांतिक कोण और इससे, तो 24.41 से ज़्यादा ही कोण है, यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा है। क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो वापस ये हीरे के अंदर ही आ जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। अब ये विलंब हो गया इस वाली सतह के लिए। तो इस वाली सतह के लिए विलंब हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब जो क्रांतिक कोण है वो इतना है, लेकिन किरण जो कोण बना रही है वो इतना ही बना रही है, जो कि क्रांतिक कोण से क्या है, कम है। और क्रांतिक कोण से कम होगा तो वो हीरे से बाहर निकल जाएगी। और ये तो एक ही किरण ली है, इसमें हीरे में बहुत सारी किरणें एंटर होंगी, प्रवेश करेगी, लेकिन निकलेगी कुछ ही किरण। और जहाँ से कुछ जो किरण निकलेगी वहाँ पर हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने थ्योरी में भी समझा दिया है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री और अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरे के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि जब भी प्रकाश इसमें किसी भी फलक पर आपतित हो तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या अधिक हो, जिससे प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रकाश प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं से क्या होता है, बाहर निकलता है। और अतः इन दिशाओं से देखने पर ही हीरा चमकदार दिखाई देता है।
तो ये कारण है, बिल्कुल डिटेल में एनिमेशन के साथ मैंने समझा दिया है। इतना डिटेल में आपको बहुत कम ही जगह को देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये लॉकडाउन है, इसमें अगर आप समय व्यर्थ कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बढ़िया मौका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी में अच्छे से अच्छे मार्क्स बनाने का। तो इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऑप्टिकल फाइबर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।